हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एलिमेंट मेन्यू के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज हम यूटिलिटी मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलिटी मेन्यू में सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जो मिल रहा है वो है प्लगइन्स का। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऐड गुड लाइन। ये क्या करता है? ऐड गुड लाइन हमारे वर्ड्स, हमारे पेज की कंटिन्यूटी को बताने का काम करता है। इसको चलाने के लिए हमें पेज पे पहले कुछ मैटर लिख लेना होता है। तो आप यहाँ पे पहले कुछ यहाँ पे हमने काम किया इस तरीके से और इसको पेस्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड पॉइंट आ रहा है इसको आप एडजस्ट भी करते हैं इस तरीके से, तो भी यहाँ पे रेड पॉइंट आ रहा है। इस ऑप्शन को चलाने के लिए आपके पास मल्टीपल पेजेस होने चाहिए पहले। तो अब यहाँ पे हमने इस तरीके से काम किया, अभी नहीं चलेगा ये ऑप्शन। इसके लिए आप पहले यहाँ पे आके पेजेस को ऐड करा लीजिए। जैसे आपने ऑप्शन पहले पढ़ लिया था, इंसर्ट कराया, यहाँ पे आके कुछ काम किया हमने, पेस्ट किया। अब इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका कंटेंट ज़्यादा है। यहाँ का कंटेंट हमने सेलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड कर दिया। अभी भी रेड पॉइंट आ रहा है। यहाँ का कंटेंट लिया हमने नेक्स्ट पेज पे रख दिया। ऐसे ही हमने पेजेस को जो कंटेंट है उनको एडजस्ट किया। अब यहाँ पे आके देखें, हमने यहाँ पे काम तो किया लेकिन हमें ये शो करना है कि इसके आगे का जो काम है हमने किस पेज पे कंटिन्यू किया है। तो उसके लिए आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यूटिलिटी में आएँ और ऐड गुड लाइन पे क्लिक करें। अब गुड लाइन आप कहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं? टॉप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स या फिर बॉटम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। मान लीजिए हम इसको बॉटम पे दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम बॉटम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है, आप देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। तो ये क्या करता है? हमारे पेज की कंटिन्यूटी। अब लिख के आ रहा है कंटिन्यूड ऑन पेज 2। अब ऐसे ही हम सेकेंड पेज पे आए, इसकी भी कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं, यानी कि सेकेंड पेज इसका जो कंटेंट था वो आगे किस पेज पे कंटिन्यूड हुआ है। उसके लिए फिर से यूटिलिटी में आएंगे, ऐड गुड लाइन पे बॉटम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? कंटिन्यूड ऑन पेज 3। इस तरीके से ऐड गुड लाइन हमारे पेज की कंटिन्यूटी को बताने का काम करता है। तो जब भी आप कोई पेज पे काम करते हैं उसकी कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं कि इसके आगे का काम कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू हुआ है, तो यहाँ पे आके आप शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे जो मिल जाता है बैलेंस कॉलम। बैलेंस कॉलम का काम क्या होता है? इसको चलाने के लिए आपको पहले पेज पे कॉलम्स ऐड कराने होंगे। यहाँ पे हमने लेआउट में ऑप्शन पढ़ा था कॉलम गाइड का। कॉलम गाइड पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम आपको ऐड करा लेना होता है। नंबर ऑफ़ कॉलम ऐड करने के बाद हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं जितने भी कॉलम्स आपको ऐड करने हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 कॉलम्स ऐड कराने हैं या फिर हमने 5 कॉलम्स ऐड कराने हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 कॉलम्स ऐड करने हैं या 1, हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स दिया, ओके किया। इस तरीके से हमारे पास कॉलम्स ऐड होके आ गए। हमने यहाँ पे पहले कुछ काम कर लेते हैं। काम करने के बाद मैटर को टाइप करना है। यहाँ पे हमने कुछ काम किया, ऐसे ही इस कॉलम में भी काम किया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमने जो भी काम किया है कॉलम में वो सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि बराबरी में नहीं है। हम चाहते हैं दोनों कॉलम का कंटेंट एक बराबरी में आ जाए। उसके लिए आपको दोनों को सेलेक्ट करना होता है, दोनों कंटेंट को। कॉलम के कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद यूटिलिटी में प्लगइन्स में बैलेंस कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। अब आपने जो कंटेंट सेलेक्ट किया उसको आप हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। वर्टिकली करना है तो वर्टिकली सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखेंगे आपके दोनों कॉलम के कंटेंट का जो काम है वो दोनों तरफ से बराबर, यानी दोनों सीक्वेंस में आ गए हैं। तो ऐड यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा होता है बैलेंस कॉलम, ये हमारे कॉलम के कंटेंट को बैलेंस करने का काम करता है। डिलीट कर देते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल जाता है हमें बिल्ड बुकलेट। बिल्ड बुकलेट का यूज़ हम तब करते हैं जब अगर आप कोई बुक बना रहे हैं। बुक बनाने के लिए आपको पहले पेज पे एक इंडेक्स बनाना है, ब्लैंक पेज चाहिए। तो आपको बिल्ड बुकलेट पे क्लिक करके जितने भी पेजेस चाहिए वो ऐड कर लेते हैं और ओके कर देते हैं।
ओके करते ही आपके पास ये सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। आप अपनी बुक को सेव करा सकते हैं, जिस नाम से भी आप इसको सेव कराना चाहते हैं। नाम देने के बाद आप इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास वो पेज ऐड होके आ जाता है इस तरीके से। इसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है बुलेटिन नंबरिंग। बुलेटिन नंबरिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लिस्टिंग करके कुछ काम करना होता है, लिस्ट वाइज कुछ काम करना होता है। इसको चलाने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना होता है इस तरीके से। जब आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं तभी आपका ये ऑप्शन काम करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ काम किया, यहाँ पे कुछ काम कर लिया हमने। आप चाहते हैं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनमें आप लिस्ट या बुलेट लिस्ट लगाना चाहते हैं, तो यूटिलिटी में आएंगे बुलेटिन नंबरिंग पे। बुलेटिन नंबरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग बुलेट्स के स्टाइल मिल रहे हैं। जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको लिमिटेड बुलेट्स मिल रहे हैं। आप यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है एडिट का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बुलेट्स मिलते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट बुलेट्स देखने को मिल रहे हैं। जो भी बुलेट आपको चाहिए सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करते हैं और ओके। आप देखेंगे आपके हेडिंग्स के सभी सामने यहाँ पे इंडेक्स हेडिंग पे बुलेट्स ऐड होके आ गए हैं। तो बुलेटिन नंबरिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं, अगर हमें कुछ लिस्टिंग करके काम करना होता है तो आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। रिमूव कर देते हैं हम इसे। इसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिल जाता है वो है चेंज केस। चेंज केस का काम क्या होता है, यहाँ से आप कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके केस को आप चेंज करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैटर टाइप कर रखा है। अभी हम देख रहे हैं जितने भी वर्ड्स लिखे हमने सभी स्मॉल लेटर में शो कर रहे हैं। अब हम यूटिलिटी में आएंगे, प्लगइन्स में चेंज केस पे क्लिक करते हैं। अगर आप लोअर केस लगा के रखते हैं तो आपके सभी वर्ड्स यहाँ पे स्मॉल लेटर में शो करेंगे, लेकिन इसी में आके अगर आप अपर केस लगा के ओके करते हैं तो आप देखेंगे आपके सभी वर्ड्स यहाँ पे कैपिटल लेटर में शो करेंगे। अगर आप टाइटल केस लगा के ओके करते हैं तो ये हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल कर देता है। इसी में आके अगर आप सेंटेंस केस लगा के ओके करते हैं तो ये वर्ड का पहला लेटर केवल पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होगा उसका वर्ड कैपिटल कर देता है, बाकी सब यहाँ पे स्मॉल लेटर में शो करेगा। इसी में आके अगर आप टॉगल केस लगाते हैं तो ये क्या करता है, सेंटेंस या आपके पैराग्राफ का पहला जो वर्ड होगा उसको स्मॉल कर देता है, बाकी सब अपर केस में यानी कैपिटल में शो करेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपको सेंटेंस केस लगाना होता है, इससे आपका पैराग्राफ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें क्रिएट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, कलर लाइब्रेरी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, खुद की कलर लाइब्रेरी क्रिएट करके उसमें कलर्स को ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, किस नाम से आप कलर लाइब्रेरी को ऐड करना चाहते हैं, सेव कर देते हैं। अब ये ऑप्शन जब हम डिफाइन कलर पढ़ेंगे उसके साथ हम यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हमें मिल जाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या करता है, आपके कंटेंट का जो पहला वर्ड होता है आपके पैराग्राफ का उससे ये बड़ा करके दिखाता है, थोड़ा हाईलाइट करके दिखाने का काम करता है। ये भी ऑप्शन आपका तभी चलता है जब आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रखा होता है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कुछ काम करते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं टेक्स्ट का इस तरीके से। सिलेक्शन लेने के बाद यूटिलिटी में आएंगे, ड्रॉप कैप पे। अब आप साइज़ कितने लाइंस को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लाइंस दे देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इस तरीके से, या और ज़्यादा लाइंस को आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से करके अप्लाई कर देंगे, क्लोज करेंगे। आप देखेंगे पहला वर्ड जो है वो इस तरीके से बड़ा दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
ड्रॉप कैप। नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो यहाँ पे मिल रहा है वो है शो हाइड टूल बार, यानी आपके जो ऊपर टूल बार्स आ रहे हैं यहाँ पे आप इनको चाहे तो यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं, यानी ये जो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार शो होती है उसको आप हाइड शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हमें मिलता है वो है वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर क्या करता है, आपने अपने पेज पे जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें ये काउंट करके बताने का काम करता है। यानी अभी आपने क्या किया हुआ है, आपके पास कैरेक्टर 391 है, वर्ड्स 57 है, पैराग्राफ 1 है, तो ये पूरा आपके पेज की जो भी आपने काम किया हुआ उसको काउंट करके बताने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो मिलता है यहाँ पे वो है फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, चेंज और स्पेलिंग। फाइंड वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। फाइंड का काम होता है किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो ये ऑप्शन अभी हमारे शो नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन तब चलते हैं जब हम एडिट स्टोरी करते हैं। तो इसके चलाने के लिए हमें एडिट पे आके एडिट स्टोरी करना होता है। यहाँ पे हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैटर टाइप किया, इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वो ऑप्शन आपको शो करने लगते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है फाइंड का। फाइंड पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। अब आपने ये पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, आप चाहते हैं कि इसमें हमें ये वर्ड ढूंढना है कि हमने यहाँ पे इस वर्ड कितनी टाइम्स लिखा हुआ, कितनी बार वो लिखा हुआ या कितनी बार आया है। तो जो भी वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं वो वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद जब आप फाइंड करेंगे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी वो वर्ड आया, वो शब्द आया है, ये उसे ढूंढ के देने का काम कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है इस तरीके से। इससे आपको एक एक करके गिनने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक साथ आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे देगा। तो जहाँ पे वो वर्ड आया वो ढूंढ के देगा। इसी में एक ऑप्शन मिल जाता है हमें मैच केस का। मैच केस का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम केस चेंज कर देते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा और यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया, अब यहाँ पे क्या है, इसका केस चेंज हो गया है। अभी देखिए ये ऑप्शन ऑफ है तो ये इजीली फाइंड कर रहा है, चाहे आप इसका केस कैसा भी रखो, यहाँ पे स्मॉल है यहाँ पे कैपिटल, तो भी ये फाइंड कर रहा है, मैच नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑन होता है मैच केस का, अब अगर आप फाइंड कराते हैं तो ये नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है केस सेंसिटिव मोड हमारा ऑन है। तो इसको ऑफ कराएंगे तो ये करके देगा इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होल वर्ड वन। इसका क्या यूज़ होता है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप वर्ड को फाइंड कर रहे हैं तो ये इसको तो फाइंड कर रहा है, लेकिन इस वर्ड अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड में जुड़ के भी आ रहा है तो ये उसे भी फाइंड कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये केवल उसी वर्ड को फाइंड करे जो हमने यहाँ पे दे रखा है। मान लीजिए हमने इस टाइप किया है तो केवल ये इसको फाइंड करे, अगर ये शब्द कहीं पे जुड़ के आ रहा है तो ये उसे फाइंड ना करे। तो उसके लिए हम होल वर्ड ओनली को ऑन कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये केवल इस वर्ड पर्टिकुलर जो आपका इस वर्ड है उससे ही ये ढूंढ के दे देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है करंट सिलेक्शन ओनली। इसका क्या काम होता है, जैसे आप चाहते हो कि आपको जो वर्ड फाइंड करना है केवल इतनी ही क्राइटेरिया में फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे फाइंड पे और करंट सिलेक्शन ओनली को ऑन कर देते हैं। जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए उसके आगे नहीं फाइंड कर रहा है क्योंकि आपने केवल लिमिट क्या दी थी, इतने ही क्राइटेरिया में आपने दे रखा था। लेकिन अगर आप ऑल पब्लिकेशंस लगाएंगे तो ये आपके पूरे पैराग्राफ में जहाँ पे भी वो शब्द आया है वो आपको फाइंड करके देगा। तो इस तरीके से आप वर्ड को फाइंड करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेंज का काम होता है बदलना, यानी हम चाहते हैं किसी वर्ड को चेंज करना है, हटाकर एक जगह से उसकी जगह कोई दूसरा शब्द रखना है, तो उसके लिए आप चेंज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब जो भी ऑप्शन, जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हमने इस लिख रखा है, इस वर्ड लिख रखा है, उसकी जगह हम दैट करना चाहते हैं। यानी हमने पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे भी इस शब्द लिख रखा है वहाँ पे हम दैट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आके आप चेंज ऑल कर देंगे। आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी आपने इस वर्ड लिखा था
वहाँ सब क्या आ गया है, आपका डाटा आ गया। तो चेंज का यूज़ करते हैं वर्ड्स को बदलने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिल जाता है वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग का काम क्या होता है, स्पेलिंग हमारी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को करेक्ट करने का काम करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ काम किया, जैसे हमने यहाँ पे स्पेलिंग हमसे गलत हो गई, यहाँ पे आते हैं स्पेलिंग पे, स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले आप सिलेक्शन लीजिए, अगर आप यहाँ पे कोई स्पेलिंग उसके थ्रू ऐड करना चाहते हैं करेक्ट स्पेलिंग तो आप पहले ऐड कर लीजिए ओके करके। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट पे यहाँ पे पहले वर्ड को ऐड कराया ओके। अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि सजेशन नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे इस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे शब्द नहीं है, इसीलिए ये नहीं शो कर रहा है। यानी कि स्पेलिंग क्या करता है, हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर को करेक्ट करने का काम करता है। कहीं भी स्पेलिंग गलत होती है तो आप उसे आके यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है बुक। बुक का काम क्या होता है, जैसे अगर आप कोई बुक वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, बुक बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, तो यहाँ से आके आप उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करके उसमें आप एडिटिंग को करा सकते हैं जिस नाम से आप उसको ऐड कराना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है वो है इंडेक्स एंट्री। इंडेक्स एंट्री का यूज़ करते हैं हम, जैसे हमें कॉपीज़ पे, फ्रंट पेज पे या बुक के फ्रंट पेज पे इंडेक्स बनाना होता है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन को चलाने के लिए पहले हम कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं जिनका हम फ्रंट पे इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखा, हम चाहते हैं ये जितने भी हेडिंग्स हमने लिखे हैं उनका एक इंडेक्स बन के आ जाए। इतना करने के बाद हमें ऑप्शन पे आना है यूटिलिटी में इंडेक्स एंट्री पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सभी हेडिंग को एक एक करके सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और यूटिलिटी ऑप्शन पे इंडेक्स एंट्री पे आके इसे ऐड करा के ओके कर देना। ऐसे ही आपको सभी हेडिंग्स के साथ करना है। ऐड ऐड देन ओके। इस तरीके से हमने हेडिंग्स को ऐड करा लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे शो इंडेक्स पे आके आप उसका लेवल देख सकते हैं, कितने लेवल्स आपने यहाँ पे लिए हैं। अब इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे CPU हमारा सेकेंड लेवल पे है, इस तरीके से जितने भी आपने वर्ड लिखे सबका यहाँ पे ये लेवल कीबोर्ड हमारा इस तरीके से, यानी जितने भी शब्द से आपने वर्ड लिखे हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम शो इंडेक्स पे। वही इंडेक्स का लेवल देख सकते हैं आप। क्रिएट इंडेक्स पे आके इंडेक्स को हम क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करके इंडेक्स, इसको कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं कोई भी तो आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसको जहाँ पे भी बनाना चाहते हैं इसको ड्रैग करा देंगे। तो यहाँ पे आपने जितने भी वर्ड्स लिखे थे वो अल्फ़ाबेट वाइज यहाँ पे बन के आ जाता है इंडेक्स आपका। क्रिएट TOC पे आके आप इसमें चेंज करना चाहते हैं कुछ, इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ से आके आप चेंजेस करा सकते हैं। ओके कर देते हैं। अपडेट करना है, अपडेट कर देते हैं इस तरीके से। इसका टाइटल जैसा भी रखना है आप यहाँ पे आके चेंजेस कर सकते हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं वो है डिफाइन कलर का। यहाँ पे कलर बॉक्स हमें मिलता है, यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर हमें मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई कलर अपने अकॉर्डिंग एडिट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो डिफाइन कलर में आके आप कलर को बना भी सकते हैं। तो पहले हम इन मैटर्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा कि इतने ही कलर्स हमें मिल रहा है, लेकिन कोई कलर हमें ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा लाइट हो या थोड़ा सा डार्क हो, तो उसके लिए हम डिफाइन कलर्स पे आ जाते हैं।
इतना करने के बाद न्यू पे क्लिक कर देते हैं। नाम दे दीजिए आप किस नाम से कलर को ऐड करना चाहते हैं। इतना करने के बाद कलर का मोड जितना भी रखना है, जिससे हमने सेट कर लेते हैं। यहाँ से आके जितना भी जैसे लाइट रखना डार्क रखना ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपका कलर जो है बन के आ जाता है। इसका यूज़ भी आप अपने ऑब्जेक्ट में करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफ़ाइन कलर का यूज़ करते हैं कलर्स को डिफ़ाइन या एडिट करने के लिए। इस तरीके से हमने यूटिलिटी मेन्यू के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया है। इसके आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने यूटिलिटी मेन्यू के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज हम व्यू मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्यू मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है डिस्प्ले मास्टर आइटम। इसका क्या काम होता है? डिस्प्ले मास्टर आइटम का काम क्या होता है कि जो भी काम अपने LR पेज पे करते हैं ये हमारे LR पेजेस होते हैं। तो ये क्या होता है, जो भी काम आप अपने LR पेज पे करेंगे वो आपके सभी पेजेस पे शो करता है। इसके लिए हम पहले मल्टीपल पेजेस ऐड करा लेते हैं। कुछ यहाँ पे हमने पेजेस ऐड कराएं। अभी आपने LR पेज पे टिक किया। अब यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं। अभी आपको देखना है कि ये ऑप्शन ऑन है या ऑफ। तो अभी हमारा ये ऑप्शन ऑन है। तो जो भी काम आप यहाँ पे आके LR पे कर रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया इस तरीके से। अब आप आगे के पेजेस पे आके देखेंगे तो वही ऑब्जेक्ट उन पेजेस पे कंटिन्यूड है। यानी डिस्प्ले मास्टर का काम क्या होता है, अगर आपका ये ऑप्शन ऑन रहता है तो जो भी काम अपने LR यानी मास्टर पेजेस पे करेंगे वो आपके सभी पेजेस पे कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होता है तो ये और पेजेस पे नहीं शो करेगा, केवल LR पे ही वो शो करता है। तो इस तरीके से डिस्प्ले मास्टर इसका यूज़ करेंगे। कोई भी काम आप LR पे करोगे वो सभी पेजेस पे कंटिन्यू कराने के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं। पहले पेजेस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जहाँ से जहाँ तक आपको रिमूव करना, आप पेज नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है हमारा डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम्स। यानी हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल टेक्स्ट बना रखे हैं, कुछ काम कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि सभी का जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं सभी का प्रिंट हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट में ना शो करे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे भी एक ऑप्शन पढ़ा था नॉन प्रिंटिंग का। यहाँ से अगर हम ऑन कर देते हैं तो ये प्रिंट में नहीं आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेज पे भी ना शो करे। तो व्यू में आके डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। इससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट ना तो आपका प्रिंट में आएगा और ना ही पेज पे शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है जूम इन। जूम इन का काम क्या होता है, यहाँ से आप अपने पेज को जितना चाहे जूम करके देख सकते हैं इस तरीके से, यानी जितना चाहे जूम करके देख सकते हैं। उसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको मिलता है जूम आउट। जूम आउट का काम क्या होता है, यहाँ से आप अपने पेज को जितना चाहे छोटा करके देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप एक्चुअल साइज़ करते हैं तो ये पेज की साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता है। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिट इन विंडो कर देंगे, नॉर्मल हो जाता है। यही काम आप शॉर्टकट की से करना चाहें तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। यानी अगर आपका पेज बहुत ही अधिक जूम हो गया है, इसको आप फिट करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में बटन होता है Ctrl+0, उससे आपका पेज फिट हो जाता है। एंटायर पेज बोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप पेज के बैकग्राउंड पे भी काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा पेज हो गया। अब जब आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ करके और एक्चुअल साइज़ पे करते हैं तो आपका पेज इस तरीके से नॉर्मल शो करता है। फिट इन विंडो किया, अब देखिए जो भी काम आपने किया है वो पेज पे शो कर रहा है इस तरीके से, यानी उसके बैकग्राउंड पे भी आप काम कर सकते हैं। फिट करना है पेज को Ctrl+0 कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जूम टू।
अब यहाँ से आप जितनी चाहे जूम कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, आप इसको 400 पे जूम करके देखना चाहते हैं या फिर आप इसको 50% पे जूम करके देखना चाहते हैं। जितने भी परसेंट पे आप इसको जूम करना चाहें आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेज को फिट कराना चाहते हैं तो पेज फिट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है हाइड रूलर्स। यहाँ पे हमारे रूलर शो हो रहे हैं। आप यहाँ से आके अपने रूलर को नहीं चाहते हैं तो हाइड रूलर से रूलर को हाइड और यहीं से आके शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्नैप टू रूलर, इसका क्या काम होता है, यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग रूलर के अकॉर्डिंग बहुत ही स्मूथली करा सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है ज़ीरो लॉक। ज़ीरो लॉक का काम क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ से गाइडलाइंस लेना चाहें तो बहुत इजीली आपको गाइडलाइंस मिल जाते हैं और ये वापस भी हो जाते हैं इस तरीके से। इधर से भी अगर आप लेना चाहें तो आ जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ज़ीरो लॉक तो आप यहाँ से गाइडलाइंस तो ले सकते हैं लेकिन आप इधर से गाइडलाइंस को नहीं ऐड करा सकते हैं क्योंकि हमने ज़ीरो लॉक कर दिया है। यहाँ से आप गाइडलाइंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे जो मिल जाता है वो है हाइड गाइड्स। अगर हम रूलर से गाइडलाइंस लेते हैं इस तरीके से ऐड कराते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके व्यू में अगर हम कर देते हैं हाइड गाइड्स तो जितने भी हमने रूलर से गाइडलाइंस ले रखे होते हैं वो यहाँ से हाइड और आप इसको शो भी कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है लॉक गाइड। लॉक गाइड का काम क्या होता है, जैसा कि अभी बताया आपको कि अगर आप रूलर से गाइडलाइन लेना चाहें तो गाइडलाइंस को ले सकते हैं और अगर आप इसको वापस भी करना चाहें तो ईज़िली वापस भी हो जाता है। लेकिन अगर आप व्यू में आके लॉक गाइड ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, इससे क्या होगा, आप रूलर से गाइडलाइंस ले तो सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर आप उसको वापस करना चाहेंगे, वापस भेजना चाहेंगे तो वो वापस नहीं होता है क्योंकि हमने गाइडलाइंस को लॉक कर दिया है। अब इसको अगर आप हटाना चाहते हैं लॉक तो इसी ऑप्शन को ऑफ करके आप इस गाइडलाइंस को जैसे चाहें वापस कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लियर गाइड्स। अगर आपने गाइडलाइंस ले रखे हैं, सबको हटाना चाहते हैं एक एक करके ना सारा एक साथ, तो आप यहाँ पे क्लियर रूलर गाइड्स पे क्लिक कर देंगे तो सभी गाइडलाइंस एक साथ क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा सेंड गाइड टू बैक। आपने जब यहाँ से रूलर से गाइडलाइंस लिए, मान लीजिए इस तरीके से हमने गाइडलाइंस लिए, तो अभी आप देख रहे हैं गाइडलाइंस आपका ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे आ रहा। हम चाहते हैं कि गाइडलाइंस पीछे चले जाएं और ऑब्जेक्ट आगे आ जाए, तो व्यू में आके यहाँ से हम कर देते हैं सेंड गाइड टू बैक। इससे क्या होता है कि गाइडलाइंस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाते हैं और गाइडलाइंस इस तरीके से आगे। हटाना चाहते हैं आप इसे तो क्लियर रूलर गाइड्स पे क्लिक करके आप इसको रिमूव भी करा सकते हैं। हाइड स्क्रॉल बार, इधर साइड में आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार आता है जिससे आप अपने पेज को जिससे चाहे ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से व्यू में आके हाइड स्क्रॉल बार से आप स्क्रॉल बार को हाइड कर सकते हैं इस तरीके से जैसे चाहें। तो इस तरीके से हमने व्यू मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विंडो मेन्यू के बारे में। विंडो मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है अरेंज आइकन। अरेंज आइकन का क्या काम होता है, जैसे इसको चलाने के लिए हमारे पास कई सारे विंडोज़ होने चाहिए। अभी हमारे पास एक विंडो ये ओपन है, फिर से हमने Ctrl+N से एक न्यू विंडो को ऐड करा लिया। फिर से हमने यहाँ पे कुछ वर्क किया, ऐसे ही हमने न्यू से एक और विंडो ऐड कराई और यहाँ पे आके काम किया। इतना करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हमने इसे मिनिमाइज किया। अब ये जो आइकन्स आ रहे हैं इनको हमने इस तरीके से
हटा दिए। अब हम चाहते हैं कि जितने भी विंडोज़ हमारे पास ओपन है वो एक सीक्वेंस में अरेंज होके आ जाए। तो व्यू में आएंगे और यहाँ पे विंडो में आके यहाँ से कर देंगे अरेंज आइकन। इससे क्या होता है, आपके पास जितने भी विंडोज़ थी वो एक अरेंज सीक्वेंस में आ जाएंगे। अगर आप जैसे यहाँ पे हमने विंडो को मैक्सिमाइज़ किया, अब जैसे आपके पास बहुत सारी विंडोज़ ओपन है, कंट्रोल एन से यहाँ पे कुछ और विंडोज़ को हम ऐड करा लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कई विंडोज़ के साथ चलता है। तो हमने इस तरीके से काम किया। विंडो में आके ये आइकन्स आपके कुछ इधर उधर हो जाते हैं टूल्स, आप इनको जैसे चाहे अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। विंडो में आके अगर हम टाइल कर देते हैं तो आप देखेंगे आपके पास जितने भी विंडोज़ खुली हुई हैं वो एक साथ आपको यहाँ पे शो कर रही हैं स्क्रीन पे। और कैसे शो कर रही हैं, टुकड़ों में शो कर रही हैं। आप जिस पे डायरेक्टली जाना चाहें जा सकते हैं। मैक्सिमाइज़ किया किसी एक विंडो को। अगर आप कास्केट लगा देते हैं तो आपकी विंडोज़ जितनी भी ओपन होंगी वो एक के पीछे एक शो करेगी। इस तरीके से आप जिस विंडो पे डायरेक्टली जाना चाहें यहाँ से आप जा सकते हैं। फिर से विंडो में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड टूल्स, ये हमारे टूल्स होते हैं। यहाँ से आप अपने टूल को हाइड और शो करा सकते हैं। कंट्रोल पैलेट, ये हमारा कंट्रोल पैलेट होता है जो कि हर ऑप्शन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप कंट्रोल पैलेट को चाहे तो हाइड और शो करा सकते हैं। हाइड कलर्स, ये कलर बॉक्स होता है। यहाँ से आप कलर बॉक्स को हाइड और शो कर सकते हैं। जैसे चाहे आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है शो स्टाइल। इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो फॉन्ट के साथ हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ में, उसका टाइटल स्टाइल चेंज करना हो गया, हेडिंग स्टाइल चेंज करना, वो आप यहाँ से हाइड शो कर सकते हो। शो लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर बॉक्स शो करेगा, यानी जो भी आप पेज पे काम करते हो उसे हम लेयर कहते हैं। ये जो लेयर पे काम है उसको आप यहाँ से चाहे तो हाइड और शो भी कर सकते हैं जैसे चाहे। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है शो मास्टर पेजेस। अब जैसे LR पेजेस हमारे मास्टर पेजेस होते हैं, आप इनको भी यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जितने भी विंडोज़ खुली होती हैं उस पर आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। जितनी भी विंडोज़ होंगी वो सब यहाँ पे आपको दिख रही हैं। आप डायरेक्टली जिस पे जाना चाहें जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पेज मेकर के सभी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको पेज मेकर सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।